महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। यही कारण है कि एक पेपर बेचने वाला बालक भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचता है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किन महान शख्स के ऊपर है। ये ब्लॉग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन को शायद एक नई दिशा और ऊर्जा दे दें। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम युवाओं के लिए रोल मॉडल हैं। उन्होंने समय समय पर अपनी किताबों और भाषणों में ऐसी कई बातें लिखी और कही हैं जो हमारे लिए सफलता के मंत्र बन सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता एक नाविक थे और उनकी माता एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद न्यूज़पेपर मारते थे। डॉक्टर कलाम नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उनके शिक्षक ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझो। पांचवी कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए और जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने यह तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपनी गांव से ही की। सन 1954 में उन्होंने भौतिक विज्ञान से स्नातक किया। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण इसरो में हुआ, जहां वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के लिए निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। 1963-64 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया गया। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। इसी परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम कई संस्थानों में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे।
इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की थी, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003 और 2004 में आई एम यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने साहित्यिक रूप से भी अपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया है, जो इस प्रकार है: इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी तथा यूनाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। सत्ताईस जुलाई 2016 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तब उन्हें जोरदार दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर गिर गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। दोस्तों, उनके कुछ इंस्पिरेशनल लाइन्स हैं जो हमें कठिनाइयों से लड़ने की और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। डॉक्टर कलाम के अंतिम शब्द थे। फनी गाई, आर यू डूइंग वेल। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।